नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। डिमना रोड में भीषण गर्मी के कारण अज्ञात मजदूर की हुई मौत, पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी। मानगो काली घाट के समीप से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, उपायुक्त कार्यालय पर निकाला विरोध मार्च। और मानगो में किराना दुकान की छत काटकर चोरों ने की चोरी, नकदी समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर। खबरें विस्तार से। शहर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बीच मानगो थाना क्षेत्र में एक अज्ञात मजदूर की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की मौत लू लगने के कारण हुई है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे डिमना रोड स्थित ब्लू बेल्स स्कूल के समीप की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मजदूर सड़क किनारे पैदल चल रहा था। इसी दौरान तेज धूप और गर्मी के कारण उसे चक्कर आया और वह अचानक सड़क पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूर को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान कराने के प्रयास में जुट गई है। हम अभी अपने घर से निकले, जैसे ही गाड़ी निकाल रहे देखे बाहर में वो बॉडी एक आदमी का पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। तो उसको चेक किए तो देखे वो डेड हो गया था, उसका बॉडी पूरा। फिर आगे जब पड़ताल किए तो कोई नशा पानी कुछ नहीं किया हुआ था वो आदमी। उसको हीट स्ट्रोक से उसका जान गया। ये यहाँ पे बाल्टी कारखाना में डिमना रोड में जॉकी शोरूम के सामने, टीचर्स कॉलोनी के सामने, मेरे घर के सामने में, ये लगभग 1-1.5 घंटा पहले का ये बात है। अभी पुलिस को फिर फोन करके 112 नंबर पे बुलाए, फिर पुलिस वाले लोग आए हैं। अब वो लोग अपना बॉडी ले जाने का प्रक्रिया कर रहे हैं, वो लोग लेके जा रहे हैं। पहचान के लिए हम लोग इसीलिए आपको प्रेस में बताया कि अगर कोई पहचान सकेगा तो पहचान लेगा इसको। इधर मानगो में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुद्वारा रोड स्थित काली घाट और भैंस घाट के बीच पानी में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह कुछ लोग घाट की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी में संदिग्ध अवस्था में पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। पास जाकर देखने पर पता चला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके बाद तुरंत मानगो थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। मानगो थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रही है और मामले को गंभीरता से लिया गया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साक्षी बागान से रैली निकालते हुए डीसी कार्यालय तक मार्च किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परविंदर सिंह ने किया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। पेपर लीक करने वाली सरकार पे हमला बोल, छात्र विरोधी सरकार पे हमला बोल, छात्र विरोधी सरकार हाय। प्रदर्शन के दौरान परविंदर सिंह ने कहा कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत और तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसके कारण से छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ता है और कई छात्र अवसाद में चले जाते हैं। कुछ मामलों में छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठाने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोषियों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ता ने
सरकार से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। पूरे हिंदुस्तान में हर डीसी कार्यालय के सामने हम लोग नीट का जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस 12 साल में 99 बार मोदी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है। इस बार नीट का फिर पेपर लीक हुआ, उसी का प्रोटेस्ट मार्च हम लोग डीसी ऑफिस तक जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? रईस रिजवी छप्पन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव। आज जो नीट का परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है, उसके बाद रद्द हुआ है, उसी को लेके हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। आज जो 22 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य अंधकार में है, एक एक विद्यार्थी नीट का एग्जाम के लिए सालों भर 2 साल मेहनत करता है और उनका पेरेंट्स जो है उस बच्चा को अच्छा कोचिंग देने के लिए अपना घर द्वार गिरवी रख देता है, बेच देता है, लोन बैंक से लोन लेता है, उसके बाद तैयारी करता है। उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, उस परिवार का क्या होता है? इसके लिए आज हम लोग का मांग है कि हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और मोदी सरकार अपना गद्दी छोड़े। देखा होगा कि अभी हालिया दिनों में जो NIIT का परीक्षा का जो पेपर NIA द्वारा लीक किया गया, उसमें करीब 10-11 छात्रों ने जो सुसाइड किया है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग ये मांग करते हैं डीसी को ज्ञापन देके कि शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करके उनको जेल भेजा जाए और जो माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, उन सब को जेल हो और सब पर कानूनी कार्रवाई हो। ये प्रोटेस्ट जायज है, ये एक पार्टी के लिए नहीं है, हर लोग को उतरना है। कांग्रेस पार्टी का हाथ उठाया है और आगे बढ़ा है और साथ में देख लीजिए हर तबका के लोग साथ में है, ऐसा नहीं कि कोई एक समुदाय के लोग हैं और पूरे साथ है। हजारों में लोग इसको खत्म करके रहेंगे, ये तानाशाही सरकार को चलने नहीं देंगे। ये हर जगह दबंगई दिखला रहा है, कोलकाता बोलिए, बिहार बोलिए, जहाँ भी बोलिए, ये दबंगई से चोरी करके, ये डकैती करके जीत रहा है। इसलिए सरकार को 3 महीने के अंदर रोड पे लाके छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल सलीम खान हुआ। मानगो में किराना दुकान की छत काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। नगदी समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्टी चौक स्थित एक किराना दुकान में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दुकान के एस्बेस्टर की छत काटकर अंदर प्रवेश किया और नगद 50,000 रुपए समेत करीब 10,000 रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दुकान संचालक महेश सिंह ने बताया कि वह रोज की तरह रात करीब 11 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। उन्होंने बताया कि सुबह दूध, दही और अन्य कच्चे सामानों के भुगतान के लिए दुकान में नगद राशि रखी थी। बुधवार सुबह करीब 6 बजे जब उन्होंने दुकान खोला तो अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और छत का एस्बेस्टर टूटा हुआ मिला। दुकान में रखा बैग भी गायब था जिसमें 50,000 रुपए नगद थे। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे और अवैध गतिविधियों पर चिंता जताते हुए कहा कि मानगो में अपराध लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। कल चोरों ने इनका एल्वेस्टर काट के अंदर प्रवेश करके, जैसा मामा बता रहे हैं कि लगभग 50,000 रुपये नगद महाजन को देने के लिए रखा गया था, जो चलता फिरता दुकान है, चोरी कर गए। सुबह जब इन्होंने दुकान खोला तो देखा कि शटर ऊपर से कटा हुआ है, एल्वेस्टर कटा हुआ है, सामान अस्त व्यस्त है, गले में रखे हुए सारे रुपया 50,000 बंडल बना के जो महाजन थे वो भी ले गया। मामा से बात कीजिए। मामा क्या बताएंगे मामला? ऐसे मतलब रात में बंद करके गए, सुबह में जब आ रहे थे देखते हैं एल्वेस्टर टूटा हुआ है। मेरा एक मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल ले गया, पैसा बैग में था, लगभग उसमें 85,000 रुपया था और गल्ला वाला सारा पैसा, गल्ला वाला सिक्का था, सिक्का उठा के ले गया, सारा पैसा उठा के वहाँ से ले गया। उसके बाद आने के बाद भैया फिर फ़ोन किए हमको कि ऐसा बात हो गया हो, तो आए देख रहे हैं कि कुछ कहीं कुछ पता नहीं, एल्वेस्टर तोड़ा हुआ। उसके बाद इस टाइप का घटना कुछ पता ही नहीं। रात में जो सुबह खोल रहे थे ऐसा पता चल रहा। अच्छा, हम लोग इसकी जानकारी स्थानीय थाना को देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग का प्रयास रहेगा कि आपका सामान और रुपया रिकवरी। जमशेदपुर के जवाहर नगर रोड नंबर 16 स्थित अर्जुन अपार्टमेंट के निवासी नीचे संचालित ब्लिंकिट स्टोर और स्विगी इंस्टामार्ट की गतिविधियों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। निवासियों का आरोप है कि कमर्शियल गतिविधियों के कारण उनका जीवन नारकीय बन गया है। लोगों के अनुसार स्टोर के लिए बनाया गया ऊंचा रैंप दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। वहीं सुबह से देर रात तक डिलीवरी बॉयज़ के शोर शराबे, अश्लील बातचीत और वीडियो देखने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अपार्टमेंट में अवैध पार्किंग की समस्या भी गंभीर हो गई है। स्टोर में वॉशरूम नहीं होने के कारण
डिलीवरी स्टाफ अपार्टमेंट के कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल कर उसे गंदा कर रहे हैं। निवासियों ने आरोप लगाया है कि देर रात बड़े वाहनों की आवाजाही और लोडिंग अनलोडिंग से नींद प्रभावित होती है। साथ ही स्टोर के कोल्ड रूम से पूरी बिल्डिंग में कंपन महसूस होता है। शिकायत करने पर प्रबंधन द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया गया है। अब लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम जुबैर आलम हुआ। क्या मामला है? मामला ये है कि जो ब्लिंकिट खोला यहाँ पे, उसमें कोल्ड रूम बनाया, कोल्ड रूम से पूरा वाइब्रेट होता है घर, और घर वाइब्रेट होने से हम लोग को रहना मुश्किल हो गया। ये लोग खुद जानता है कि हाँ यहाँ से ये लोग अभी गर्मी पड़ा है, लोग बढ़ाया, लगता कि वो हो रहा है। कभी 3-4 बार इसका कंप्लेंट हो चुका है कोल्ड रूम का वाइब्रेट। कभी प्रशासन के लोग को, डीसी को, एसपी को? हाँ, सबको दिया हुआ है, डीसी को दिए हैं, सबको दे चुके हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुबैर आलम हुआ। ये जगह का नाम है? ये जगह अर्जुन अपार्टमेंट 16 नंबर। कहाँ दिए बता दे रहे आपको। कल एसडीओ साहब से मिले हैं, एसडीओ साहब भी बोले कि हम दोनों पार्टी को बुला के आपसे बात करेंगे हम लोग से, क्योंकि ये कैसे यहाँ पर है। हम बोले सर देखिए वो जो रैम बनाया उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, लड़का इतना है कि उसको रहने का जगह नहीं है, रोड पे पार्किंग है, कहीं पर कोई ऐसा हम लोग को इत्मीनान से यहाँ से स्कूल का बच्चा लोग जाता है, टहलने का जगह सब कैप्चर किया हुआ है। सभी लोग क्या पीड़ित हैं? हाँ, 31 आदमी यहाँ पर हम लोग ऑनर है। परिवार के हैं तो पीड़ित हैं, सब आदमी वेयर हाउस बनाया हुआ पूरा, सब यहाँ पर वही है। सब हम लोग एक ही घर के हैं, एक परिवार के हैं सभी। दिन भर में सब परेशान, हम लोग कितना परेशान है कि प्रशासन के लोग आए थे? प्रशासन के लोग अभी आए तो बोले कि ठीक है आवाज़ बंद कीजिए या कम कीजिए उसको। कितने दिन से ये कोल्ड स्टोर खुला हुआ है? ये तो हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं यहाँ। इससे पहले कहीं कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन किए, डीसी ऑफिस में दिए थे, वो दिए, फिर एसडीओ को दिए, फिर यहाँ। सरायकेला खरसवां जिले के कुकुड़ प्रखंड अंतर्गत ईचाडी गांव निवासी अनुपम लाहा ने झारखंड अधिविद्य परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा में 459 अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। इनकी इस उपलब्धि पर जन सेवा ही लक्ष्य के संस्थापक एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो बुधवार को उनके घर पहुंचे और सम्मानित किया। हरेलाल महतो ने अनुपम को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उच्च शिक्षा और नामांकन में सहयोग के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अनुपम ने जो सफलता हासिल की है वह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना समाज की जिम्मेदारी है। अनुपम ने बताया कि उनके पिता किराना दुकान चलाते हैं और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद परिवार ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि उनका सपना रक्षा सेवा में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। अनुपम ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और कठिन मेहनत को दिया। कार्यक्रम ईचाडी गांव में हमारे सरायकेला जिला के जो साइंस का स्टूडेंट वो टॉप किए, पूरा जिला टॉप, उसी में उनको आज सम्मानित करने आया कि बहुत ही गरीब घर का हुनर बच्चा है, आगे और अपना पढ़ाई करे, उसमें जो सहयोग होगा हम निजी स्तर से अपने स्तर से इनको सहयोग करेंगे, यही इनके शुभकामना। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में।
धतकेड़ी, जमशेदपुर। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में ब्रेड की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित होने लगा है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच विभिन्न ब्रेड कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम 2 से 5 रुपए तक बढ़ा दिए। नई दरें लागू होने के बाद इसका सीधा असर लोगों के रोजमर्रा के नाश्ते पर पड़ रहा है। दुकानदारों के अनुसार जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवा और चाईबासा के बाजारों में नई रेट लिस्ट लागू कर दी गई है। पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद अब सभी दुकानों में बढ़ी हुई कीमत पर ब्रेड बेची जा रही है। नई कीमतों के तहत सैंडविच ब्रेड 40 से बढ़कर 45 रुपये, होल व्हीट ब्रेड 55 से 60 रुपये, मल्टीग्रेन ब्रेड 60 से 65 रुपये, ब्राउन ब्रेड 45 से 50 रुपये और वाइट ब्रेड 20 से 22 रुपये हो गई है। ब्रेड कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अन्य बेकारी उत्पादों के दाम भी बढ़ सकते हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा बाजार स्थित श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर समिति के तत्वाधान में श्री रामचरितमानस नवाह परायण महायज्ञ का भव्य शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हुआ। यह धार्मिक आयोजन परम पूज्य रामानुचार्य श्री पद्मनाभ स्वामी जी महाराज के संरक्षण एवं आशीर्वाद में आयोजित किया जा रहा है। महायज्ञ के अवसर पर संगीतमय श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया। काशी से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री शिखा त्रिपाठी जी महाराज श्रद्धालुओं को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। ये कार्यक्रम 21 मई से 29 मई 2026 तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित होगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर परिसर और आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। समिति ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। ज्ञाधीश पद्मनाथ स्वामी जी भी उपस्थित हैं। यह बहुत ही सौभाग्य और पुनीत अवसर है कि इस पावन धरती पर हमारे बीच काशी से तमाम विद्वान पधारे हुए हैं और 9 दिन का नवाह परायण यह महायज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में हो रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर समिति के तत्वाधान में यह जो यज्ञ संपन्न हो रहा है, इसमें हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि इस क्षेत्र की जनता का, यहाँ के लोगों का, तमाम शहरवासियों का कल्याण हो, इसकी कामना के साथ हम लोग ये इस यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। डिमना रोड में भीषण गर्मी के कारण अज्ञात मजदूर की हुई मौत, पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी। मानगो कालीघाट के समीप से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, उपायुक्त कार्यालय पर निकाला विरोध मार्च। और मानगो में किराना दुकान की छत काटकर चोरों ने की चोरी, नकदी समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।